परिवार में एकता और बंधुता कैसे स्थापित हो। हर व्यक्ति परिवार में रहता है और परिवार से हमें अपेक्षाएं भी होती हैं और उन अपेक्षाओं को हम पूर्ति कैसे करें। हर व्यक्ति एक दूसरे की अपेक्षा करता है, सेवा की, सहयोग की, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज उसके साथ में रहता है, परिवार बनाता है, समाज में रहता है और उस परिवार और समाज में जीते जी अपने आप को इस परिवार और समाज से अलग भी करना है, क्योंकि हमारा जीवन धर्म और अध्यात्म से निकलता हुआ भी चाहिए। इसलिए व्यवहार और अध्यात्म अपने जीवन में जरूरत है। जब एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पर व्यवहार शुरू होता है। शायद व्यक्ति अकेला रहे तो उस व्यक्ति को व्यवहार की आवश्यकता कम पड़े, क्योंकि एक दूसरे से हमें कोई चीज की लेना देना ही नहीं पड़ेगा। और जब एक दूसरे से लेना देना नहीं पड़ेगा तो व्यवहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दूसरे से अपेक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे से सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो सहयोग और आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी और जब जरूरत नहीं पूर्ति होती है वहीं पर वैमनस्यता स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर क्रोध चालू हो जाता है और वहीं पर लोभ चालू होता है। और जहां क्रोध और लोभ होता है वहां पर पाप और पुण्य भी होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन देना नहीं चाहता। एक दूसरे को चाहता है कि हमें कोई गाली ना दे, चाहता है हमसे कोई क्रोध ना करे, चाहता है हमें कोई गलत बात ना कहे। हर व्यक्ति चाहता है, किंतु जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम दे पाए तब। जब हम किसी को देंगे, आप किसी से फोन पे बात करते हैं, तुरंत आप उससे पहले स्टार्टिंग में साहिब बंदगी बोल देते हैं, तो अगला मजबूर होकर साहिब बंदगी बोलता है। आप अगर उसे गाली देंगे तो मजबूरन गाली देता है वो। इसलिए एक दो बार सहने की शक्ति अगर रखते हैं हम, तो कहीं पर भी जाते हैं तो उधर से हमके कोई गलत बात नहीं बोलेगा। आप करके तो देखो। कहते हैं कि समाज में अधिक लोग खराब हैं, अधिक लोग खराब हैं। जिस दिन समाज में अधिक लोग खराब हो जाएंगे उस दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप गांव में देखिए, कहते हैं हमारा गांव पूरा का पूरा गांव बर्बाद है। मैं नहीं मानता पूरा गांव बर्बाद है। जिस दिन पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा उस दिन आप रहेंगे कहां। कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिस दिन पूरा परिवार बर्बाद हो गया तो परिवार कहां रहेगा, आप कहां रहेंगे। वहां गांव में हो या समाज में हो या परिवार में हो या जिला में हो, देश में हो, कहीं पर भी कुछ लोग खराब होते हैं और कुछ लोग खराब होने के कारण से पूरा गांव बदनाम हो जाता है। 2 4 10 लोग गांव के लोग खराब होते हैं और उन्हीं के वजह से उन्हीं के साथ में रहने वाले धीरे धीरे उन्हीं में रंग जाते हैं और रंग जाने के कारण से वो गांव खुलते पूरा का पूरा गांव खराब हो गया। गांव नहीं खराब है पूरा, कुछ लोग खराब हैं। वो क्यों? क्योंकि या तो उनके परिवार में किसी न किसी सदस्य से उन्हें आहत हुई है, मन की आहत हुई है, इसके कारण से बर्बाद हुआ, या तो किसी का साथ पा करके बर्बाद हुई है, या तो किसी ने उसको प्रेरणा दी है तो बर्बाद हुई है, या कहीं ना कहीं कमी हुई है तब बर्बाद हुई है। ये इसकी जिम्मेदारी हम बड़े लोगों के ऊपर में है। इसकी जिम्मेदारी
हमारे दादा, पापा, नाना, चाचा, उन लोगों की जिम्मेदारी है। बच्चा तो आपका है ना। आपके जब पैदा किए तो आप वो बच्चा मिट्टी था, जैसा चाहते वैसा आकार उसे दे सकते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश बच्चे के आप या तो लाड़ प्यार में उसे पाल दिए या तो उसको छोड़ दिए, ज्यादा छोड़ दिए, ज्यादा लाड़ प्यार कर दिए। इसीलिए कहते लाड़े 5 वर्ष ताड़े 10 वर्ष। 10 वर्ष में ताड़ना लाड़ प्यार 5 वर्ष, तो उसके बाद में पुत्र को मित्रवत समझना चाहिए। और जिस दिन आप उसे मित्रवत समझेंगे तो जो कुछ भी कर रहा होगा वो आपको जरूर सलाह लेगा, जरूर बताएगा। आपने उसे मित्र माना ही नहीं, आप तो पिताजी बने रहे, उसको बेटा समझते रहे, और वो बाप बेटे के अंदर में इतनी दूरियां पैदा कर दिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो बताता ही नहीं है। और जब बताएगा नहीं तो उसे सलाह कौन देंगे? उसके बिगड़े हुए यार दोस्त ही देंगे। और जब बिगड़े हुए यार दोस्त देंगे तो जब हम उसको पता लगेगा तब तक वो बालक बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति समर्पण की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की जरूरत है। तब ही हमारा परिवार सुधरेगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा, और तभी हम जब सुधरेंगे तब परिवार को हम सुधार सकते हैं। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं, अपने तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। दूसरों को बंद कर सकते, भैया तुम बीड़ी मत पीना क्योंकि बीड़ी से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। आप कोई दुर्व्यसन मत करिएगा क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप गलत काम मत करिएगा अन्यथा आप गलत रास्ते पर जाकर के आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या हमने कभी अपने तरफ देखा? हम दूसरों को सलाह देते लेकिन हम कब सुधरेंगे? ये व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हम अध्यात्म की तरफ मुड़ने का हम प्रयास ही नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का व्यवहार सुधर जाता है ऑटोमेटिक उसका मन परमार्थ की तरफ लग जाता है, धर्म की तरफ लग जाता है, समाज सुधार की तरफ लग जाएगा। इसलिए व्यवहार, सबसे ज्यादा व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यवहार सुधर जाएगा तो हमारा मन अध्यात्म में लग जाएगा। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब हमारा मन में मस्ती आ गई, धर्म संत गुरुजनों के चरणों में मेरे मन की डोरी लग गई, परिवार में कला कल्पना मिट गया, तो हम क्यों बोले? क्यों बोले हम किसी से? हमारा मन मस्त हुआ तो क्यों बोले? जीवन हमारा सुखमय हो गया, जीवन हमारा धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि हमने संत गुरुजनों के चरणों की धूल मिल गई, उन्हें उनकी हमें कुछ रास्ते मिल गए, उनको जो चलते थे उन कदमों की हमें धूल हमारे मस्तिष्क पे लग गई। अब हम क्यों बोले? हम गुरु की वाणी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई, और गुरु की वाणी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई, वो ताकत हमारे परिवार को सुधार देती और हमारे जीवन को सुधार देती है, हमारे मन को सुधार देती है, हमारे आचरण को सुधार देती है, हमारे व्यवहार को सुधार देती है। लेकिन कब? जब हम उनसे बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तब। ये अविद्या और अहंकार और काले करतूतों का, अहंकार का जब पर्दा हटेगा तब, जब हम मन हमारा एकदम स्वच्छ होगा तो सदगुरु खुद दया कर देते हैं और खुद हमारा मन शांत हो जाता है, खुद हमारे मन की व्यथाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम मन को साफ करेंगे तब। इसलिए अपने जीवन को संभालते हुए परिवार को भी संभालना की जरूरत है। जब हम परिवार सुधारेंगे, अपने को सुधारेंगे तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम समाज को सुधारना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं, अपने आप को मोड़ने का प्रयास करें। और जब हम अपने आप को मोड़ने का प्रयास करेंगे तब हमारा मन एकदम शांत, शुद्ध, बुद्ध संत के चरणों में मन की डोरी को लगा करके जीवन का कल्याण हो सकेगा। इसलिए हमें जीवन को कल्याण करने के लिए संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा। तभी हमारा मन, ये चंचल मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुर जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन बहुत परेशान करता है। सारे सब कुछ होने के बाद में मन चुपके से निकल जाता है। यहाँ पर बैठने के बावजूद भी हम दूसरे जगह चले जाते हैं। जो नहीं देखे, नहीं सुने, नहीं भोगे, वहां पर भी चला जाता है और वहां जाकर के वापस आ जाता है। बोलते हमारा मन नहीं लगता है। मन लगेगा कहाँ से? क्योंकि हमने संत गुरुजनों के चरणों में मन की डोरी बांधे ही नहीं।
हमने तो मंदिरों में मन की डोरी को बांध कर रखे हैं। हम तो पूजा घर में मन की डोरी को बांध रखे हैं, जहां से हमें अच्छे ज्ञान मिले, अच्छी सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि का ज्ञान प्रचार होगा, वहां पर मन की डोरी को बांधने की जरूरत है। संत गुरुजनों के चरणों में मन की डोरी बांधने की जरूरत है। इसलिए अपने जीवन को हम संभाले, और संभालते हुए परिवार को संभाले, समाज को संभाले, अपने आप को संभाल करके रखेगा, उसका जीवन धन्य और उसका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तब हमारे मन की जो कलुषता है, मन की जो कुटिलता है, सरलता में परिवर्तन होगी। और जब मेरा मन सरल हो जाएगा, जब मेरा मन सुख की तरफ बढ़ता जाएगा, शांत हो जाएगा, मन मस्त हुआ, तब क्यों बोले सद्गुरुदेव की।